हरियाणा का बहुचर्चित मनीषा केस जिसे सीबीआई को सौंप दिया गया था, उसमें एक नया अपडेट सामने आया। अपडेट ये है कि शायद बुधवार को सीबीआई मनीषा के घर पहुंच सकती है और आगे की जांच को अंजाम दे सकती है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा का बहुचर्चित मनीषा केस जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया था, हर किसी को सड़क पर एक तरह से लाने के लिए मजबूर कर दिया था। हर कोई मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मामला, ये केस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझ कर रह गया था। तीन तीन बार पोस्टमार्टम होने के बाद ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसमें एम्स की रिपोर्ट अभी भी गोपनीय रखी गई है क्योंकि मामला सीबीआई के संदर्भ में है और मामले में आगे की जांच हो रही है। इसके साथ साथ इंडियन न्यूज़ की टीम ने मनीषा के घर पहुंचकर मनीषा के दादाजी से बात की, जिनका कहना है कि मनीषा के पिताजी के पास मंगलवार सुबह सीबीआई की तरफ से फ़ोन आया था कि वो लोग आने वाले हैं, लेकिन कारण ये सामने निकल कर आया कि शायद जो ख़राब वेदर है, मौसम क्योंकि बहुत ख़राब है, पूरे हरियाणा में बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे इलाके प्रभावित हुए हैं, इसको देखते हुए शायद सीबीआई की टीम मंगलवार को पहुंच नहीं पाई थी। हो सकता है वो बुधवार को पहुंचेंगे। इसके साथ साथ इंडियन न्यूज़ हरियाणा की टीम ने मनीषा के स्कूल पहुंचकर, जिस स्कूल में वो 11th-12th पढ़ती थी, वहां पर पहुंचकर भी बात की थी। मनीषा के टीचर से भी बात की गई। मनीषा के टीचर का साफ तौर पे कहना है कि कभी भी मनीषा को देखकर ये नहीं लगा कि ये लड़की इस तरह का कदम उठा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हर काम, अपना हर डिलीवरेबल एक टाइम पर देती थी और कभी भी उसने, जब तक वो काम सीख नहीं जाती थी, उसको करने की कोशिश करती रहती थी और उसको अंजाम देती थी, अच्छा अंजाम उस काम का देती। सीखने की जिज्ञासा जो उस लड़की में थी, और कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का उसके साथ हो सकता है, इस तरह की घटना या वारदात उसके साथ हो सकती है। मनीषा के टीचर्स ने भी उससे, उसके लिए न्याय की मांग की है। आखिरकार उन्होंने कहा है कि आखिरकार जो भी हुआ है उसके साथ वो सच सामने आना चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा मनीषा के टीचर्स ने ये भी कहा कि काफ़ी सरल और सौम्य उसका व्यवहार था, और जब भी प्रेयर होती है, जैसे हर स्कूल में, हर कॉलेज में सुबह सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उस वक्त भी वो लड़की मनीषा इक्वली पार्टिसिपेट करती थी। कहा जाता है कि वो हरियाणवी जो लोकगीत होते हैं उनको रिसाइट करती थी, पोयम, हरियाणवी पोयम वो रिसाइट किया करती थी। ऐसे तमाम खुलासे मनीषा को लेकर उसके टीचर्स ने किए हैं। हालांकि परिवारजन और उसके दादाजी का कहना है कि वो लोग भी सीबीआई की टीम का वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई की टीम आए और मामले में आगे की जो जांच है उसको बदस्तूर जारी रखे और जल्दी से जल्दी उनकी बेटी को न्याय मिले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, मनीषा केस एक ऐसा केस जिसने हर किसी के आंखों से आंसू निकाल दिए, हर किसी को दुख हुआ, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह मनीषा केस सामने आया वो विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि मनीषा केस, हरियाणा में महिलाएं काफ़ी सशक्त और मजबूत हैं, और शुरुआत में उसको रेप का अंजाम दिया गया था कि ये कहा गया था कि शायद बच्चे के साथ रेप हुआ है। उसके बाद तरह तरह की बातें सामने निकल कर आई। कहा गया कि उस दुकानदार जो पेस्टिसाइड्स बेचता था, वहाँ से उसने पेस्टिसाइड लिया है, सीसीटीवी में उसकी फुटेजेस हैं। ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश की कि ड्राइवर ने भी बताया कि रोज़ाना वही उसको घर छोड़ता था, पिक ड्रॉप वही करता था। तमाम तरीके के खुलासे हुए, लेकिन अभी तक भी जो फाइनल नतीजा एक तरह से कह सकते हैं इस मामले को लेकर, वो सामने नहीं आया, सच सामने नहीं आया। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अभी तक सच सामने नहीं आया। तो फिलहाल सीबीआई भी मनीषा केस में जुटी हुई है। कुछ पत्रकारों को, कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया था हरियाणा पुलिस की तरफ से भी, ये कहते हुए कि वहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ पत्रकारों ने या फिर यूट्यूबर्स कह लीजिए, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। तो डीजीपी का कहना था कि कोई भी भड़काऊ भाषण या पोस्ट सोशल मीडिया के ज़रिए दे रहे हैं, उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा और निगरानी में रहेंगे। हालांकि मनीषा केस के लिए सीएम सैनी, हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई सामने लाने की कोशिश हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार साथ में कर रही है। मनीषा केस को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए।